आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की महिला रोजगार योजना की। 10-10 हजार जो है वो अगली किश्त जो है 17 अक्टूबर को दी जानी है। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि 10-10 हजार की जो ये किश्त है वो आने वाले जो डेट है 17 अक्टूबर को उस दिन नहीं मिलेगी? कौन सी ऐसी महिलाएं हैं और क्या है आगे का सरकार का रोड मैप? क्योंकि इस वक्त तकरीबन करोड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनको 10-10 हजार की किश्त सरकार के द्वारा महिला रोजगार योजना के तहत दे दिया गया है। सवाल सिर्फ एक है कि क्या इन करोड़ों महिलाएं, ये जो पूरी करोड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, वो रोजगार करने वाली हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये जो राशि दी गई है वो इसलिए दी गई है जिससे कि वो अपना छोटा मोटा कुछ रोजगार शुरू करें, जिसमें से हमने देखा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बकरी पालन शुरू कर रही है, कोई मुर्गी पालन, तो कोई अलग अलग तरीके की योजनाएं अपने दिमाग में लिए हुए है। कोई महिला जो है वो सिलाई मशीन जो है वो खरीद चुकी है जिससे कि वो इस योजना से मिली राशि का भरपूर इस्तेमाल कर सके और आगे भी उन्हें इस योजना के तहत किश्त जो है वो मिल सके। आप सभी को पता है, नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इस योजना का लाभ आपको आगे और किश्त अगर चाहिए तो आपको तभी मिलेगी जब आप अगले 6 महीने तक अपने व्यापार को जो आपने शुरू किया है उसमें 6 महीने में आपका जो प्रदर्शन है, जो आपने काम किया है, जब वो सरकार के हिसाब से उन्हें लगेगा कि हाँ आपने अपने व्यापार के लिए मेहनत की और आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से अब स्टेब्लिश हो गया है, खड़ा हो चुका है बिजनेस, तब ही आपको आगे की किश्त मिलेगी। और वो किश्त 2 लाख तक मैक्सिमम है और मिनिमम जो है यानी कि कम से कम जो है वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि इस बार 10,000 मिली तो अगली बार 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी मिले, ठीक है। तो फिक्स नहीं कि 2 लाख ही अगली किश्त मिलेगी और वो कब मिलेगी ये भी फिक्स नहीं है। अगर सरकार आ जाती है, मान लीजिए नीतीश सरकार से आ जाती है, तो अगली किश्त कब मिलेगी ये पता नहीं है। तो 10-10 हजार की किश्त जो है वो सरकार की तरफ से डाल दी गई है और 17 अक्टूबर को फिर से कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको 10-10 हजार की किश्त मिलेगी। अभी ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि तकरीबन 20 लाख ऐसी और महिलाएं हैं, तकरीबन हम आपको बता रहे हैं कि जिनको आगे चल के इस योजना के तहत लाभ जो है वो दिया जाना है। तो अगर आपको भी इंतजार है अगली किश्त का यानी कि 10,000 की किश्त का जो कि 17 अक्टूबर को मिलेगी, तो आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रख लेनी है, नहीं तो फिर इस योजना के तहत आपको लाभ मिलना जो है वो असंभव हो जाएगा। आप इंतजार करते रह जाएंगे, बार बार खाते को चेक करते रह जाएंगे। पहला जो खुद सरकार कहती है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। मोबाइल लिंक हो और चालू, ठीक, यानी कि चालू हो यानी कि मोबाइल चालू होना नहीं, सिम आपकी चालू हो, बहुत दिनों से रिचार्ज ना होने के कारण बंद ना हो। दूसरी चीज ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो, लिंक हो। नहीं है तो बैंक जाके आप लिंक करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको आपका जो अकाउंट है, जो खाता है वो डीबीटी एनेबल्ड हो यानी कि डीबीटी उसमें चालू हो। डीबीटी एक जरिया है सरकार के द्वारा जिसके जरिए सरकार आप तक किसी भी योजना की राशि जो है वो पहुंचाती है। तो सीधा सा हिसाब ये है कि आप उस बैंक में जा सकते हैं जहां आपका खाता है और उनसे कहिए कि क्या मेरे खाते में डीबीटी चालू है या नहीं, हमें जानकारी दीजिए। और दूसरी चीज उनसे आप ये कह सकते हैं कि भाई हमें महिला रोजगार योजना की किश्त चाहिए। अब उसके लिए जो जो चीजें चाहिए चालू करना है, जो भी बंद करना है, वो सब हमारे खाते में कर दीजिए क्योंकि हमें तो किसी भी हाल में किश्त चाहिए, ठीक। तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है, नहीं तो फिर आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने जब फॉर्म भरा था और उस फॉर्म में कोई भी गलती या त्रुटि हुई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और इस योजना के तहत आपको 10-10 हजार की किश्त नहीं मिलेगी।
पहला कारण, जिस महिला को इस योजना के तहत लाभ मिलना है उसकी तस्वीर का साफ ना होना। फॉर्म में जो तस्वीर लगी होगी अगर वो कटी हुई है या फिर आपने हल्के गोंद से या गम से उसको चिपकाया है या फिर स्टेपलर मारा है और चेहरे पे स्टेपलर मार दिया गया है या फिर आपकी फोटो गायब हो गई है तो आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए या फिर अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए कि क्या आपका फॉर्म जो है वो अच्छी तरीके से भरा गया था या नहीं। दूसरी चीज जो है वो ये कि आपके फॉर्म में सही जानकारी होनी चाहिए। कुछ चीजें जो है उनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। पहला, आपका नाम जो है वो सही होना चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड में है वही नाम आपके फॉर्म में भरा रहना चाहिए, वही नाम जो है आपके बैंक खाते में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो नाम है वो तीनों जगह अलग अलग हो। अगर मान लीजिए किसी का नाम रीना देवी है तो आपके फॉर्म में रीना देवी लिखा है, आपके आधार कार्ड में रीना कुमारी लिखा है और बैंक में सिर्फ रीना लिखा हुआ है या फिर रीना त्रिपाठी लिख दिया गया है। तो सीधा सा मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी दो तीन चीजें जो हैं वो सेम होनी ही चाहिए। आपका नाम तीनों जगह बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि हर जगह एक जैसी होनी चाहिए और कोशिश करिए कि आपका जो पता है वो भी हर जगह एक जैसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर उसमें गलती है या फिर थोड़ी सी भी हेर फेर नजर आएगी तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का अधिकार जो है वो उन अथॉरिटीज को है जो ये सुनिश्चित करती हैं कि हाँ आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसा है, कोई गलती इन सभी चीजों में से आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स आपने करी हैं तो उसको जरूर सुधार लीजिए। अभी भी समय है, अभी थोड़ा वक्त है। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार किस्त जो है वो आपको मिल जाएगी। देखिए अभी अक्टूबर में 17 अक्टूबर को किस्त मिलेगी और फिर अक्टूबर के ही लास्ट में फिर से किस्त मिलने वाली है और इसके अलावा नवंबर और दिसंबर तक जो है यह सिलसिला चालू रहेगा। नवंबर में भी 2-3 ऐसी डेट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, पिछले वीडियोस में बताया है। तारीखें हैं जिनमें आपको इस योजना के तहत किस्तें डाली जाएंगी और आखिर में 26 दिसंबर वो तारीख है किस्त डालने की जब आपको इस योजना के तहत आखिरी किस्त डाली जाएगी। यानी कि दिसंबर में भी 2-3 दिन है, अक्टूबर में भी 2-3 दिन है और 2 दिन अभी अक्टूबर में बचे हुए, नवंबर में भी 2-3 दिन जो है सुनिश्चित किया गया है सरकार की तरफ से, जिसके तहत आपको इस योजना के लिए लाभ देने के लिए ये किस्त डाली जाएगी। 10-10 हजार की किस्त जो है वो अब तक करोड़ों महिलाओं के खाते में डाल दी गई है। अगर नहीं मिली है किस्त, कुछ भी कंफ्यूजन हुआ है, कुछ भी दिक्कत हुई है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट जरूर लिखें। कमेंट लिखना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम समझ पाएं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके की चीजें जो है वो आपको झेलनी पड़ रही हैं और हम अपने सूत्रों के हवाले से बाकी जो लोग वहां हमारे ग्राउंड पर मौजूद हैं उनसे जानकारी हासिल करके आपको सही और सटीक जानकारी जो है आपके एरिया की दे पाए। इसलिए अपनी जानकारी यानी कि अपनी जो भी समस्या है आपकी वो जरूर दीजिए और बताइए कि आपको क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। फिलहाल आए हैं पहली बार, देख रहे हैं हमारा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आगे महिला रोजगार योजना की हर वो जानकारी जो है आपके लिए उपयोगी यही उपलब्ध होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।